कि ये सरकार, ये मुखिया, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जो संत हमें सत्ता से टकराता है वही संत होता है, और जो उसमें चाटकारिता में हाँ मिलाता है वो ऊपर से भगवा और अंदर से काल नेमी होता है। इसलिए सत्य बोलने की सजा श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को मिलने जा रही थी। उनसे मांगा जा रहा था प्रमाण कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। वो लोग मांग रहे थे जो गोमांस बेचवा रहे हैं, जो राम नाम के मंदिर में लूट करवा रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था, मगर वर्तमान में अब वो कह रहा है कि मेरे ऊपर रामभद्राचार्य जी के शिष्य ने दबाव बनाया था, जिसकी वजह से मैंने FIR दर्ज करवाई थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये किसकी मिलीभगत से शंकराचार्य जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया? ये देखिए, सरकार की मंशा के कारण, सरकार की मंशा के कारण और सत्य बोलने की सजा भगवान पूज्य शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को मिलने जा रही थी। अमीरी उनसे मांगा जा रहा था प्रमाण कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। वो लोग मांग रहे थे जो गोमांस बेचवा रहे हैं, जो राम नाम के मंदिर में लूट करवा रहे हैं, और उनका नाम लेकर के कह रहे हैं, जिन्होंने कहा था मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम, जिनको जगत गुरु कहा जा रहा है, उन्हीं के शिष्य के दबाव में आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह कहा। तब क्या कहा जाए? यह दुर्भाग्य है देश का, आज देश का दुर्भाग्य है। यही तो, इतना नहीं, शंकराचार्य का इतना अपमान किया गया, और एक आसाम की भाजपा कह रही गोमांस घर में खाओ, पश्चिम बंगाल की कह रही है 14 वर्ष बाद खाओ, और उत्तर प्रदेश की भाजपा गोमांस को व्यापार कर रही है। तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी केवल ये कह दिए थे जो कुंभ में भगदड़ हुई थी कि ये सरकार, ये मुखिया, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और संत हमेशा कड़वा बोलता है, सच बोलता है, सत्य बोलता है, सत्य पथ पे चलता है। इसका जो है सच्चे सनातनी पक्के जो है शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी। जो संत सत्ता से टकराता है वही संत होता है, और जो उसमें चाटकारिता में हाँ मिलाता है वो ऊपर से भगवा और अंदर से काल नेमी होता है। इसलिए शंकराचार्य जी का अपमान हुआ। हम लोग शंकराचार्य जी के साथ हैं और पूरे सनातनी शंकराचार्य जी के साथ हैं। आज आशुतोष ब्रह्मचारी को अंदर जेल में भेजना चाहिए, और जिन्होंने उनको दबाव डाला उनको जेल में भेजना चाहिए, और जो फर्जी जगत गुरु बने हैं उनको जो है उनका भंडा फोड़ करना चाहिए। मैं समझता हूं पक्का सनातनी कोई है, अखिलेश यादव, दिव्य पुरुष अखिलेश यादव। इन्होंने कहा ये वैक्सीन भाजपा की है तो भाजपा की निकली। इन्होंने कहा राम मंदिर में लूट हुई तो लूट हुई। इन्होंने कहा महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ी। इन्होंने कहा कि ध्यान भटकाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि संविधान बदलने का प्रयास हो रहा है, देखिए आप लोकसभा के चुनाव में परिणाम आ गया। इन्होंने जो कहा है भी कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनती है समाजवादी की और भाजपा नहीं हटाई जाएगी तो फिर प्रदेश में चुनाव नहीं होगा। अब देश की जनता इस पर निर्णय लेगी, उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय लेगी, और संविधान 27 में लोकतंत्र, संविधान और किसानों के लिए, गरीबों के लिए और संतों के सम्मान के लिए, संतों का सबसे बड़ा अपमान अगर कोई करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।